हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश अब हिंदी में। आशा करता हूँ कि आप इस चैनल का लाभ ले रहे होंगे, क्योंकि ये चैनल बड़े डिफरेंट तरीके से काम कर रही है। आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ मैं, पर इंग्लिश सीखने वाले कौन हैं? हिंदी बोलने वाले मेरे दोस्त भाई बहन। अब उनको अगर मैं इंग्लिश में ही इंग्लिश सिखाने लग जाऊँगा तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि वो समझेंगे कैसे। तो इसके लिए मैं कुछ छोटे छोटे प्रयास कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ। अगर आप लोग हेल्प करेंगे खुद के लिए, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए अगर आप हेल्प करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एज वेल एज यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। तो आप लोगों के लिए बोर्ड पे इससे पहले भी वीडियोज़ में मैं लिख चुका हूँ, बता चुका हूँ। डू यू हैव ए पेन? डू यू हैव ए पेन? क्या आपके पास पेन है? डू यू हैव ए पेन? क्या आपके पास पेन है? डू यू हैव ए पेंसिल? आपसे बात कर रहा हूँ तो यू का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, और किसी और आपके और मेरे अलावा उसके पास, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगर लड़का है तो डू यू हैव, डू यू हैव की जगह क्या हो जाएगा? डज ही हैव। डज ही हैव, डज ही हैव ए पेन, डज ही हैव ए पेंसिल। ये क्वेश्चन करने का कॉमन फॉर्मेट, ठीक है। ये आपको अभी मेरे साथ प्रैक्टिस करनी नहीं, कुछ मैं आपको लिखवाऊंगा। आप कुछ इस वीडियो में आप मेरे साथ लिखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन आपको प्रॉमिस करना है कि आपको ये करना है, फॉलो करना है। आपकी डेली लाइफ में अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपको वाकई में बिना किसी कोचिंग जाए आपको चीज़ें करने को मिलेगी, बोलने को मिलेगा, प्रैक्टिस करने को मिलेगा, ठीक है। सो डू यू हैव ए पेन? डू यू हैव यानी पास होना। क्या आपके पास पेन है, पेंसिल है? बच्चे भी आपस में बात करते हैं तो उनको आप मोटिवेट कीजिए कि बेटा आपको ऐसा नहीं बोलना है तेरे पास पेंसिल है, ऐसा नहीं बोलना है। डू यू हैव ए पेन? डू यू हैव ए कंपास? डू यू हैव ए पेंसिल? जो भी आप सामने से पूछना चाहते हैं, ओके। सो इसका जवाब देना भी बताता हूँ, हम प्रैक्टिस करें उसके पहले। डू यू हैव, अगर आपके पास है तो आप जवाब कैसे देंगे? यस आई हैव पेन, पेंसिल, जो भी सामने वाले ने ऑब्जेक्ट पूछा है। और नहीं है तो नो आई डोंट हैव, नो आई डोंट हैव, नो आई डोंट हैव। विश्वास मानिए, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। बस यही करना है और फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब हम डज ही हैव के केस में आते हैं, डज ही हैव ए पेंसिल, क्या उसके पास पेंसिल है? यस ही हैज़, अगर उसके पास है तो यस ही हैज़। यस ही हैव नहीं होगा, माना कि डज ही हैव पूछा है, लेकिन आपको इस बात में, इस सेंटेंस में समझना पड़ेगा डज ही हैव। डज, ये एस जो है ना, हैव में लगा के उसको हैज़ बना देगा। तो यस ही हैज़, अगर हम जवाब देते हैं तो हम बोलते हैं यस ही हैज़। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कोई इतना कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर उसके पास नहीं है तो फिर नो ही डज नॉट हैव, डज का यूज़, क्योंकि नो आ गया तो आपको डज का यूज़ करना पड़ेगा, और जहाँ डज आएगा तो वहाँ है हो जाएगा नो ही डजंट हैव, नो ही डज नॉट हैव। इतनी बात क्लियर? चलिए अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। कुछ प्रैक्टिस मटेरियल आपके लिए मैंने क्रिएट किया है। सबसे पहले डू यू हैव ए पेन, डज ही हैव ए पेन, दोनों चीज़ आप लिखिए। डू यू हैव ए पेन कॉपी में लिखते जाइए, डज ही हैव ए पेन। फिर सिमिलरली डू यू हैव ए पेंसिल, डू यू हैव ए पेंसिल, उधर लिखिए डज ही हैव ए पेंसिल। आप ऐसे दो कॉलम बना सकते हैं, एक में डू यू हैव के साथ, एक में डज ही हैव के साथ, ठीक है। फिर ये यू को हम क्या कर देंगे? आई कर देंगे, सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। डू आई हैव ए पेन, डू आई हैव ए पेंसिल, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। चलिए फिर आपने क्या लिखा? डू यू हैव टाइम फॉर मी, लिखिए डू यू हैव टाइम फॉर मी, क्या आपके पास मेरे लिए समय है? डू यू हैव टाइम फॉर मी। और जब हम तीसरे की बात करें तो डज ही हैव टाइम फॉर मी, डज ही हैव टाइम फॉर मी। डू यू हैव टाइम फॉर मी, क्या आपके पास मेरे लिए समय है? क्या उसके पास मेरे लिए समय है? डज ही हैव टाइम फॉर मी, लिखा आपने। फिर आप डू यू हैव कॉमन सेंस, अरे भैया कॉमन सेंस है, दिमाग है, क्या बात कर रहे हो? डू यू हैव कॉमन सेंस, उसके लिए डज ही हैव ए कॉमन सेंस, सॉरी ए नहीं लेगा, डज ही हैव कॉमन सेंस, ठीक है। डू यू हैव एनी सजेशंस, क्या आपके पास कोई सजेशन है? डू यू हैव एनी सजेशंस, डज ही हैव एनी सजेशंस। डू यू हैव कंप्यूटर एट होम,
डू यू हैव कंप्यूटर एट होम। आप ये जो वीडियो को है ना, आप बोल बोल के, देख देख के, सुन सुन के आप लिखते भी जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। रोज़ रात को सोने के पहले अगर आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सपनों में भी चलते रहेंगे और आप इस हिसाब से रात में ऑटोमेटिक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, विश्वास मानिए। डू यू हैव कंप्यूटर एट होम, डज ही हैव कंप्यूटर एट होम, डू यू हैव इलेक्ट्रिसिटी एट होम, डज ही हैव इलेक्ट्रिसिटी एट होम, डू यू हैव पार्टनर इन योर कंपनी, क्या आपकी कंपनी में पार्टनर्स हैं, डज ही हैव पार्टनर इन हिज कंपनी, अब उसकी कंपनी में, योर कंपनी था तो वहाँ पर हिज कंपनी हो गया। डू यू हैव पार्टनर्स इन योर कंपनी और डज ही हैव पार्टनर्स इन हिज कंपनी, क्या उसकी कंपनी में पार्टनर है। डू यू हैव वाईफाई इन योर लैपटॉप, क्या आपके लैपटॉप में वाईफाई है। डू यू हैव वाईफाई इन योर लैपटॉप, डज ही हैव वाईफाई इन हिज लैपटॉप, डज ही हैव वाईफाई इन हिज लैपटॉप। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, उसको आप लिखिएगा, क्योंकि अगर मैं और से ज़्यादा धीरे करूँगा तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। डू यू हैव सम मनी इन योर पॉकेट, हम कहीं जा रहे हैं और पूछते हैं कि ये पैसे ले लिए, पैसे वगैरह हैं। सो डू यू हैव सम मनी इन योर पॉकेट, सो डज ही हैव मनी इन हिज पॉकेट, डू यू हैव मनी इन योर पॉकेट और डज ही हैव मनी इन हिज पॉकेट। डू यू हैव मोबाइल इन योर पॉकेट, मोबाइल ले लिया, डू यू हैव, तुम्हारे पास मोबाइल है। डू यू हैव मोबाइल इन योर पॉकेट, डज ही हैव मोबाइल इन हिज पॉकेट। डू यू हैव नोटबुक्स इन योर बैग, कॉपी है बैग में, बच्चे को ले रहे हैं पूछते हैं कॉपी है बैग में। डू यू हैव नोटबुक्स इन योर बैग, स्कूल बैग, डज ही हैव नोटबुक्स इन हिज बैग। डू यू हैव हॉलीडेज इन समर, क्या तुमको गर्मियों में छुट्टियां मिलेगी या छुट्टियां हैं। डू यू हैव हॉलीडेज इन समर, डज ही हैव हॉलीडेज इन हिज समर। डू यू हैव डेटा पैक फॉर सर्फिंग इंटरनेट, डू यू हैव डेटा पैक फॉर सर्फिंग इंटरनेट, क्या आपके मोबाइल में डेटा है इंटरनेट सर्फ करने के लिए। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, डज ही हैव डेटा इन हिज मोबाइल फॉर सर्फिंग इंटरनेट। डू यू हैव फोटोज इन योर मोबाइल, तुम्हारे मोबाइल में फोटो हैं, फोटोज हैं। डू यू हैव मोबाइल इन योर, सॉरी, डू यू हैव फोटोज इन योर मोबाइल, डज ही हैव फोटोज इन हिज मोबाइल। समझ में आ रहा है आपको, इसमें इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। मैं बड़ा धीरे धीरे से एक एक शब्द बोल रहा हूँ आपके लिए, आप उसको नोट डाउन करते जाइए, उसके प्रैक्टिस कीजिए, दैट्स इट। डू यू हैव दैट वीडियो, क्या तुम्हारे पास वो वीडियो है। डू यू हैव दैट वीडियो, डज ही हैव दैट वीडियो, क्या उसके पास वो वीडियो है। डू यू हैव दिस वीडियो, अरे ये वाला जो अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये वाला वीडियो है आपके पास। डू यू हैव दिस वीडियो, डज ही हैव दिस वीडियो। डू यू हैव द विल टू डू दिस वर्क, क्या तुम्हारी इच्छा है इस काम को करने की। डू यू हैव विल टू डू दिस वर्क, डू यू हैव विल, WILL, विल टू डू दिस वर्क। डज ही हैव विल टू डू दिस वर्क, डज ही हैव विल टू डू दिस वर्क। डू यू हैव फर्स्ट एड बॉक्स इन योर कार, क्या आपकी कार में फर्स्ट एड बॉक्स है। डू यू हैव फर्स्ट एड बॉक्स इन योर कार, डज ही हैव फर्स्ट एड बॉक्स इन हिज कार। समझ में आ रहा है, चलिए। डू यू हैव ह्यूमैनिटी, मानवता है तुम में कुछ। डू यू हैव ह्यूमैनिटी, अगर किसी से कुछ वाद विवाद हो जाता है और ऐसा बोलता है तो तुम में कुछ मानवता है, कैसी बात कर रहे हो। डू यू हैव ह्यूमैनिटी, डज ही हैव ह्यूमैनिटी। डू यू हैव टेबल एंड चेयर, कुछ अरेंजमेंट करना है कोचिंग का, ट्यूशन का, तो आपने पूछा सामने वाले से कि आपके घर में टेबल चेयर है। डू यू हैव टेबल एंड चेयर, डज ही हैव टेबल एंड चेयर, डज ही हैव टेबल एंड चेयर। सिंपल, जो डू यू हैव में लगा रहे हैं वो डज ही हैव में लगा रहे हैं। सिर्फ अगर मेरा पॉकेट या आपके पॉकेट की बात करें तो उसके पॉकेट की बात हो जाएगी, तो हिज पॉकेट। डू यू हैव एनी प्लेस फॉर पार्टी, घर में पार्टी का अरेंजमेंट हो रहा है तो हम पूछ रहे हैं कि डू यू हैव एनी प्लेस फॉर पार्टी, डज ही हैव एनी प्लेस फॉर पार्टी, डज ही हैव एनी प्लेस फॉर पार्टी। डू यू हैव कीपैड इन योर मोबाइल, आजकल टच फोन, स्मार्ट फोन आ रहे हैं, उसमें कीपैड तो ख़त्म हो गया है। तो हम पहले क्वालिटी कीबोर्ड आता था, वो एक मोबाइल आता था, पता नहीं जो बड़े बड़े लोग रखते थे, उसमें
कीबोर्ड क्वेलिटी कीबोर्ड होता था. So do you have keypad in your mobile? Does he have keypad in his mobile? Do you have touch screen? Do you have touch screen? Does he have touch screen? Do you have your photos for document? क्या तुम्हारे पास फोटोज हैं डॉक्यूमेंट के लिए? Do you have your photos for document? Does he have his photos for document? Do you have passion to do this? Do you have passion to do this? क्या आपको इसको करने का जुनून है? Does he have passion to do this? Do you have patience? क्या पेशेंस है आपके पास? थोड़ा धैर्य है? Does he have a patience? ए मुंह से निकल गया तो ठीक है, अदरवाइज इतना कोई इसमें बड़ा वो नहीं है कि अरे ये बोल दिया नहीं बोला. Does he have patience? Do you have any disease? क्या आपको कोई डिसीज है? डू यू हैव एनी डिसीज? क्या आपको कोई डिसीज है? डज ही हैव एनी डिसीजेस? डू यू हैव एनी गिफ्ट फॉर योर पेरेंट्स? क्या आपके पास आपके पेरेंट्स के लिए कोई गिफ्ट है? डू यू हैव एनी गिफ्ट फॉर योर पेरेंट्स? डज ही हैव एनी गिफ्ट फॉर हिज पेरेंट्स? ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके रखे थे. बस आपको इनकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि आप लोग बनाइएगा तो आप लोगों को दिमाग नहीं चलता, समझ नहीं आता क्या बोले क्या बोले. लेकिन इन प्रैक्टिसेस को आप डेली लाइफ में यूज़ कीजिएगा, देखिएगा हम कहाँ यूज़ करते हैं. आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. इसके बाद इसके अंदर जब ये डू यू हैव हो गया, यस हो गया, नो हो गया, ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं. वाई डू यू हैव अ पेन? तुम्हारे पास पेन उम्मीद नहीं थी पर है, तो कैसे है, क्यों है? Why do you have a pen? How do you have a pen? तुम्हारे पास पेन कैसा है यार, तुम तो रखते ही नहीं हो. Where do you have a pen? Where do you have a pen? पेन कहाँ है तुम्हारे पास, है ना. लॉजिकल जैसे मतलब when do you have a pen? तुम्हारे पास पेन कब है. लेकिन एक स्ट्रक्चर वाइज देखें तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पेन में नहीं किसी और सेंटेंस में वो when जस्टिफाई हो जाएगा. When do you have a pen? When does he have a मोटरसाइकिल? When does he have a computer? उसका कंप्यूटर कब है, कैसे है, कहाँ है, क्यों है. Why does he have a computer? How does he have a computer? तो जितने भी बनाए हैं सेंटेंसेस, उनके अंदर आपको why, how, where, when, ये 4 क्वेश्चन वर्ड और लगाने हैं. Why do you have a pen? How do you have a pen? Where do you have a pen? When do you have a pen? सिमिलरली इसमें हो जाएगा why does he have a pen? How does he have a pen? When does he have a pen? Where does he have a pen? ठीक है. और what लगाएंगे तो what does he have? पेन गायब हो जाएगा उसमें से, क्योंकि पेन तो जवाब हो गया. what does he have? उसके पास क्या है. और what do you have? तुम्हारे पास क्या है. what do you have? पेन तो जवाब हो गया. ठीक है, तो आपको इनके साथ वो सारी प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट वीडियो में अगर नहीं होगा तो मैं इनको why, how, where, when के साथ भी प्रैक्टिस करके बताऊंगा. थैंक यू वेरी मच.